तो मेरे पास अभी आए हैं साड़ियाँ, कुछ साड़ियाँ के ब्लाउज निकालना है, उसमें ब्लाउज बनाना है और कुछ में फाल लगाना है। तो मैं आइए आप लोग को दिखाती हूँ। ये रही एक साड़ी, बहुत ही सुंदर है ये। इसमें हल्के स्टोन लगे हुए हैं। ये रहा इसका ब्लाउज। तो ब्लाउज और इसको मुझे थोड़ा डिजाइन वाला बनाना है। इसमें स्लीव में हल्के चुन्नट डालना है और पीछे बैक में डिजाइन है। तो बहुत ही सुंदर है साड़ी। और ये रहा, ये भी सिंपल है। तो ये जो कस्टमर के कपड़े हैं ये कुछ डेली वेयर के हैं, कुछ कहीं आने जाने के पहनने के लिए। तो इसमें भी ब्लाउज है इस तरह से। इसको निकाल देती हूँ मैं। और ये ब्लाउज बनने वाला है प्रिंसेस कट में। मैं इस तरह से, इसमें भी मुझे फाल वगैरह डालना है। तो मेरी जो फाल है रेडी हो चुकी है, लगाने की बाकी है इसमें। और ये रहा, इसमें भी ब्लाउज दिया है। ये रहा इसका ब्लाउज। ये इस साइड में अभी के जो साड़ियाँ आती है किनारे में इस तरह से बॉर्डर दिया रखा रहता है। ये रहा इसका ब्लाउज। तो और इसको भी मुझे प्रिंसेस कट में बनाना है। ये रहा पल्लू। ये भी काफ़ी खूबसूरत है ये वाला साड़ी और ब्लाउज। अभी इसको मैं फोल्ड करूँगी। अरे इसमें मुझे फाल लगाना है, इसमें फाल लगाना है। और इनमें अभी की जो साड़ियाँ रहती है उसमें ब्लाउज बहुत ही बेकार आता है, तो उसकी मैं ब्लाउज नहीं बनाती। और जो अभी रेडीमेड जो ब्लाउज आते हैं उनको वो पहन लेते हैं। तो ऐसा करके इनमें मुझे फाल डालना है इसमें। और इसमें भी फाल है, इसमें ब्लाउज नहीं निकला है। इसमें ब्लाउज था तो इसको मैंने निकाल दी। इसमें ब्लाउज बहुत ही बेकार आया था। जो कपड़ा था पूरा, कपड़ा आर पार पूरा दिख रहा था, उसको मैंने रिजेक्ट कर दी, नहीं बनाई मैं, क्योंकि कस्टमर का ही नुकसान है। फालतू लगा देते, सिल लेते, पर पहन नहीं पाते। 2 बार, एक से दो बार पहन सकते हैं, उसके बाद वो कपड़ा खराब हो जाता है। तो इसमें भी मुझे फाल लगाना है। अभी जो साड़ी आई है, एक ही कस्टमर की मेरे पास 4 से 5 साड़ियाँ हैं। तो कुछ में मुझे फाल डालना है, कुछ के ब्लाउज सिलना है। इस तरह से ये रही एक साड़ी। इसमें भी ब्लाउज नहीं था, इसमें थोड़ा सा इतना कपड़ा ज़्यादा है इतना, तो इसमें ब्लाउज तो नहीं बन पाएगा, मैंने कस्टमर को बता दिया है। और इसमें ब्लाउज नहीं निकालना है, सिर्फ इसमें फाल डालना है। तो मैं क्या करती हूँ, फाल को पहले मैंने फाल को पूरा रेडी कर लिया। इतने सारे हैं फाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे कुल टोटल 9 फाल है। इनको मुझे लगाना है। मैंने इसको सबसे पहले धो के सुखा के और मैंने प्रेस लगा दी। और इस तरह से मैंने मोड़ दिया है किनारे वाले हिस्से को आधा इंच। इनको मुझे अभी 2-3 दिन में बना के देना है। और आप लोग, अभी ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है, सभी जगह ठंड, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। सब लोग गर्म कपड़े पहने, सुरक्षित रहे। और अभी मेरे पास जो कपड़े आ रहे हैं पूरे फुल साइज के, लंबी स्लीव है इतनी, और पूरा कॉलर वाला है। तो अभी मेरे पास कॉलर वाले ब्लाउज डेली आ रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर करूँगी कॉलर कटिंग का, और उसमें स्टिचिंग भी है। तो सबसे पहले तो मैं कॉलर ब्लाउज जो कटिंग करते हैं किस तरह से करती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसमें कटोरी वाला ब्लाउज है, फोटस वाला बहुत कम पहनते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जो मेरे एरिया है उसमें कटोरी वाला ब्लाउज ही पहनते हैं। और कुछ तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखाऊंगी। तो इस तरह से मेरे पास इतने सारी साड़ियाँ आई हैं, तो आप लोग के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो मैं अभी आप लोगों का ब्लाउज कटोरी कट में, और चलिए चलते, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, कटिंग अच्छी लगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे और भी कटिंग दिखा सकूं। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो। और अभी क्या है,
मेरा जो दुकान है रोड किनारे है और गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो ज़्यादा शोर होता होगा, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो चलिए मैं आप लोगों को कटिंग दिखाती हूँ। इसकी लंबाई है 12.5 इंच। 12.5 इंच में हम 1 इंच अधिक लेंगे। इसका शोल्डर है 7 इंच। इसका शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच में हम 7 इंच लेंगे और इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेते हैं। और इसकी जो गला आएगा 3.25 इंच, 3.25 इंच या 3 इंच को भी कर सकते हैं आप, तो मैं इसको 3 इंच कर लेती हूँ। यहाँ से एक निशान बना लेते हैं और यहाँ से हम 1.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इस लाइन को हम सीधी खींच लेते हैं इस तरह से। आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो या फिर आधा इंच भी, अपने हिसाब से शोल्डर डाउन कर सकते हो। मैं इसमें 1.25 इंच शोल्डर डाउन करी हूँ। जहाँ से हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं ठीक नीचे, वहाँ से हम टेप रखेंगे और यहाँ से हम 5.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। चाहो तो आप 6 इंच कर सकते हैं, लेकिन ये जो कस्टमर है बहुत ही पतली दुबली है, इसलिए यहाँ से हम 5.5 इंच में ही आर्मोल का निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ से हम 1 इंच में गोलाई देंगे इस तरह से। यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे, इधर आर्मोल डाउन करेंगे। यहाँ से ये जो कटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले हम पीछे पल्ला की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो हमारा जो सामने का पल्ला रहेगा कटोरी कट का रहेगा, तो इसमें सबसे पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। अब यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे यहाँ से गले को, पीछे का जो गला आएगा इसमें। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, ये रहा हमारा कमर है 25.5 इंच, तो 25.5 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ आएगा 6.25 इंच में 1 पॉइंट अधिक। यहाँ से हम निशान लगा देंगे और उसके बाद हम 1 इंच टक्स के लिए 1.5 इंच मार्जिन देंगे। उसी तरह हम यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट की चौड़ाई। चेस्ट आएगा 32 का चौथा हिस्सा 8, तो इसमें हम क्या जो ब्लाउज बनने जा रहा है वो है कॉलर वाला, तो इसमें हम लूजिंग देंगे और यहाँ से हम यहाँ आधा इंच की लूजिंग दे देते हैं और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम लाइन को सीधी खींच लेते हैं। इस तरह से हो गया। अब इसमें हम टक्सल के लिए मार्किंग करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम कटिंग वाले हिस्सा को भी हम छाड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हो गया है। हम अब टक्स पीछे का जो टक्स लेंगे, यहाँ से इस वाली जगह से 1.5 इंच जो मार्जिन है उसको छोड़ती हूँ। यहाँ से हम इस वाले पल्ले को पकड़ के यहाँ से बराबर ले लेंगे और यहाँ से आधा इंच के लिए टक्स का निशान लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ से जिसकी जो टक्स की लंबाई होगी 4.5 इंच, ये सामने का पल्ला है और कटोरी कट ब्लाउज है। तो कटोरी कट ब्लाउज के लिए हमको पेपर में कटिंग करना पड़ेगा। इससे आधा इंच की हम सिलाई छोड़ देंगे, जैसा वैसा इस तरह से हम निशान लगा देते हैं। इस पीछे के पल्ले को रख के इस तरह से। अगर मेरी कटिंग आप लोगों को पसंद आ रही है, कुछ समझ आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
ताकि मुझे भी अच्छे अच्छे आइडिया मिले आप लोगों को बताने के लिए। इस तरह से मैं इसको निशान लगा दी हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच में हमने गले की चौड़ाई ली है। इस तरह से हम इसको पहले सीधी निशान लगा देते हैं इस सिर से, इसको भी, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए इस तरह से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़, इसमें हम आधा इंच लिए थे पीछे वाले पल्ले में, अब इसमें हम आधा इंच और लेंगे। आधा इंच हम अंदर की ओर लेंगे इस तरह से। अब इसको हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये आ गया। और इसके बाद हम, आप लोगों को बस्ट पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या करेंगे कि बस्ट पॉइंट किस तरह से निकालेंगे कि आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको क्रॉस बेल्ट के लिए एक निशान लगा देना है इस तरह से। क्रॉस बेल्ट आप कितना रखते हैं उसके हिसाब से 3 इंच रखो या फिर 2.5 इंच, पौने 3 इंच, तो मैं रख रही हूँ पौने 3 इंच में। और यहाँ से हम 2.25 इंच में एक निशान लगा दें। अब इस लाइन को जो हमने 2.25 इंच में हम निशान लगाए हैं, वहाँ से मैं इस तरह से एक सीधी लाइन ले लेंगे। अब यहाँ से पौने 3 इंच में हम निशान लगाए हैं, तो उस ये पौने 3 इंच को हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से गोलाई देते हुए यहाँ से हम मिला देंगे, तो हल्का से इसमें कर्व शेप आ गया। और इसके बाद हम सीधे हम कटोरी का नाप लेंगे, तो इनकी पौने 5 इंच की। तो ये वाला जो सिलाई हमने छोड़ा है आधा इंच, वहाँ से छोड़ते हम टेप को रखेंगे और पौने 5 इंच में हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इस तरह से एक निशान यहाँ पे। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हमको यहाँ से गले की लंबाई ले लेंगे, तो हम गले की लंबाई लेंगे इसमें 6 इंच में, क्योंकि कॉलर वाले बनने वाला है। तो अगर 5.5 पे लेंगे तो हम जब कॉलर ज्वाइन करेंगे उसमें हमारा गला छोटा हो जाएगा, तो हम 6 इंच में लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ तक ये 2.5 इंच में, 2.5 इंच में हम एक निशान लगाएंगे। हमारा जो निशान है 2.5 इंच का, वहाँ तक हमारा कॉलर जॉइंट होगा। अब इसके बाद हम कटोरी का हम शेप देंगे, इसके लिए हमको 4 इंच में एक निशान लगा देंगे। तो इसको हम यहाँ से पहले यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम कटोरी का शेप दे देंगे। ये लाइन अंदर आ गई और ये राउंड में ये जो कटोरी की जो गोलाई है इस तरह से आ गई। तो यहाँ पे कटोरी का शेप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप ये हो गया सब कुछ। अब इसको हम पहले कटिंग कर देते हैं। अब इसमें हम निकालने वाले हैं कटोरी, जो कि दूसरे पेपर में कटिंग होगा। यहाँ से हम गोलाई दे देते हैं। पेपर में काटने का वही रीजन रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता पेपर में काटने का। आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ मैं कि मेरी जो कटिंग है आप लोग देखे होंगे, मैं ज़्यादातर मैं पेपर में ही कटिंग करती हूँ। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें जितने भी जो प्रॉब्लम रहती है, कपड़ा छोटे कपड़े में किस तरह से निकालना है कटिंग करके, ये सारी चीज़ें बाद में दिक्कत नहीं करती। इस तरह से इसको हम पूरा कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों ये हो गई पूरी कटिंग इस तरह से। इसका जो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आर्मोल है, आर्मोल जो राउंड इस तरह से पकड़ के हम गोलाई लेते हैं। तेरह इंच में है इसका जो आर्मोल राउंड है, 13 इंच इस तरह से।
इसका आधा आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पहले नाप लेके चेक कर लेते हैं। आधा इंच हम सिलाई दबा के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ से हम टेप को लिए इस तरह से राउंड में लेते हुए, और ये आ गया 6.5 इंच में। ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने कट लगा दी है। यहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे जब हम ज्वाइन करेंगे कपड़े को तब। तो इस तरह से ये कट के तैयार हो गया। अब हम निकालने वाले हैं कटोरी। तो देख सकते हैं मैं कटोरी किस तरह से निकालती हूँ। कटिंग पेपर, अब इसको इस पेपर को ये पूरा चारकोल है। तो कई लोग क्या करते हैं, जब कटोरी निकालते हैं तो एकदम सीधा निकालते हैं, तो उसमें कटोरी में गोलाई नहीं आने की वजह से कटोरी ख़राब हो जाती है ब्लाउज की। तो इसको हम क्या करेंगे, इस जो ये वाला जो हम कटोरी का पार्ट निकाले हैं, इसको हम इस तरह से हम तिरछा रखेंगे, ये कोने से ये कोने तक। इस तरह से इसको हम चाक के निशान से इसको पूरा हम चारों तरफ से ड्राइंग कर लेते हैं बराबर से। इस तरह से कटोरी निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाओगे इस तरह से कटिंग करना। ये हो गया। ये वाला हिस्सा आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें गले की जो चौड़ाई है ज़्यादा है, इस वजह से, क्योंकि इसमें जॉइंट होने वाला है कॉलर। तो ये गला शोल्डर से उतरेगा नहीं। अब यहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच। अब यहाँ से भी हम 1.25 इंच लेंगे। अब इस वाले निशान से इस वाले निशान को हम मिला देते हैं इस तरह से। अब यहाँ से बीच वाले जो हम टेप को फोल्ड किए वहाँ से हम एक निशान और लगाएंगे, ठीक नीचे 1 इंच में एक निशान लगाएंगे। अब इसको हम स्केल से इस तरह से हम जहाँ से हम नाप लिए वहाँ से हम इस तरह से हम इसको निशान लगा देंगे। यहाँ से हम गले के जो काज हाई पट्टी जो लगती है वहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बढ़ा हुआ है। नहीं भी लेंगे तो चलेगा। यहाँ से हम आधा ही सिलाई दबा के लिए लेंगे और इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से एक गोल लाई शेप में देंगे। ये देखो, तो ये बन के हो गई है तैयार। आप लोग देख सकते हैं कटोरी का शेप। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हो गई कटोरी तैयार। आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। ये रहे क्रास बेल्ट, एस पट्टी और ये पीछे का पार्ट। तो इसको मैं अभी कपड़े में कटिंग करती हूँ। मैं कपड़ा हम चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये लंबी आस्तीन बनने वाली है। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, लंबी आस्तीन बन पाएगी कहीं। तो वो 78 पॉइंट है, मतलब 31 लगभग। तो मुझे इसको छोटा नाप है तो बन सकता है। इसको थोड़ा कपड़े को एडजस्ट करके बनाएंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा खिसका देते हैं। आ जाएगा लगभग 15 इंच है। तो बन के एक जो ब्लाउज है 13.5 इंच में बनेगा और एक जो ब्लाउज की आस्तीन होगी वो बनेगा 14.5 इंच में। तो लंबा आस्तीन बन जाएगी इसमें। तो इसको हम फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वो अंतरा जैसे बना देते हैं। जब कॉलर जॉइंट करने का रहता है तब उनका जो कॉलर जॉइंट होता है तो कॉलर और गले दोनों सिकुड़ जाते हैं, पहनने वाले को कंफर्टेबल नहीं रहता। तो इस तरह से इसको मैं सबसे पहले
पीछे का पल्ला को निकाल लेते हैं कटिंग करके इस तरह से। बहुत ही खूबसूरती से बनने वाला है ये ब्लाउज़। आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में भी कुछ वीडियो डाल के आप लोगों को शेयर करी हूँ। अभी कॉलर विथ जो लॉन्ग स्लीव है विंटर के लिए बहुत ही अच्छा है। सन से बचने के लिए इस तरह से ये पीछे का पल्ला कट के तैयार हो गया है। यहाँ से मैं कट लगा दूंगी फिटिंग के लिए और एक कट यहाँ लगाऊंगी गले के जो मेन गोलाई है। ये इसका काम हो गया। अब बच्चा इसमें सामने के पल्ले तो यहाँ से हम पूरा निकालने की कोशिश करेंगे। साइड का भाग कटोरी और क्रॉस बेल्ट और निकल जाए तो अच्छी बात है। आजकल जो कपड़े आते हैं बहुत ही कम, जितना हमको ज़रूरत रहता है उसके हिसाब से कम कपड़े मिल पाते हैं। तो इसको पहले चेक कर लेंगे इस तरह से। ये रहा, यहाँ नहीं बनेगा। चेक अगर इसमें डीप नेक में रहता तो ये ऐसा इस तरह से कपड़ा निकल जाता है ना, तो इतना पूरा आ जाता। लेकिन इस शोल्डर वाला नाप है बड़ा है, इस वजह से इसमें निशान लगा देती हूँ चाक से, ताकि ये काटने में आसानी होगा। हमारी चाक चल नहीं पा। यहाँ से हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, यहाँ से कटोरी जॉइंट होगी तो इस तरह से ये आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। अस्तीन, तो आप लोगों को अस्तीन की भी वीडियो दिखा देती हूँ। ये डबल कपड़ा है एक ही कस्टमर का, जो कि मैं दोनों को एक साथ कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं चेक कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा है इसका, तो सबसे पहले मैं इसकी आर्म होल चेक करूँगी। तो ये आ जाएगा यहाँ से। इसको मैंने, ये मेरा बंद वाला भाग है ब्लाउज़ का, मेरा नहीं, ब्लाउज़ का बंद वाला भाग, ये खुला वाला भाग। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दी। अब यहाँ से मैं एक लाइन सीधी खींच लेती हूँ, क्योंकि लास्ट जो जॉइंट चारों पल्ले कहाँ आ रहे हैं वो चेक करना है मुझे, क्योंकि कपड़ा कम है इसमें और मुझे लंबी आस्तीन बनाना है। यहाँ से मैं 1 इंच सिलाई दबाव के लिए, जो कि इसमें तुरपाई भी लगाने के लिए, इस 1 इंच को छोड़ते हुए यहाँ से मैं, तो टोटल ये बनने वाला है 14 इंच में, तो काफ़ी लंबा बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अब यहाँ से मैं राउंड करूँगी 3.5 इंच में, और यहाँ से आर्म राउंड है 6.5 इंच, तो इसमें हल्का सा मैं 2 पॉइंट ज़्यादा लेके इस निशान लगा देती हूँ, और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन के लिए इसको मैं इस तरह से राउंड देके शेप दे दूँगी।
ये रहा। अब इसका जो मोहरी आएगी 4.5 इंच, 4.25 कर देते हैं और 1.5 इंच मार्जिन का। तो इसको हम इस लाइन को हम सीधी करके खींच लेते हैं, ये मार्जिन वाली लाइन यहाँ से, और यहाँ से पहले हम कट लगा देते हैं और यहाँ से एक कट आस्तीन का जो सेंटर भाग है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देते हैं। ये कटिंग इस तरह से आस्तीन की कटिंग की जाती है। और यहाँ से हम इसको ऐसा उठाए और यहाँ पे देख सकते हैं ये कपड़े में थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया एक ये वाले कपड़े में, तो इसको हम सामने की पल्ले की ओर कटिंग करेंगे। तो इसको पकड़े और ये वाला जो कट लगाए हमने यहाँ पे इसको मिला के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल के अलग कर देंगे हम यहाँ से। तो इसमें ऑटोमेटिक सामने की जो आस्तीन की गोलाई रहती है वो निकल के आ जाती है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कटिंग हुई है। यहाँ से इसको काट दिए। यहाँ पे हम एक निशान बना लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई ब्लाउज़ की कटिंग, कॉलर कट। हमारा वीडियो हो जाएगा लंबा तो मैं कटिंग की वीडियो डाल दूँगी और इसके बाद मैं सिलाई की भी डाल दूँगी दूसरे पार्ट में। इस तरह से ये कट के तैयार हो गया है।